गुरु हमें बताते हैं कि हम सब भगवान के हैं, भगवान से ही आए हैं और भगवान के पास ही जाना है। हमारी मंजिल भगवान है और संसार तो रास्ता है, तो हम सब की मंजिल भगवान ही है। तो कितना भी हम संसार में कुछ भी कर लें, फिर आखिर सत्य तो भगवान ही है। सभी को भगवान के पास ही जाना है। तो गुरु हमको बार बार पक्का कराते हैं कि हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बराबर भगवान को याद रखो, योगारूढ़ रहो। योगारूढ़ मतलब भगवान को मत भूलो, भगवान को याद रखो। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। सबसे बड़ी योग्यता यही है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। क्योंकि हम भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान में ही रहते हैं, भगवान के ही हैं, भगवान में ही हैं और भगवान से ही हैं। सब कुछ हमारा भगवान से ही है। हमारा अस्तित्व है ना, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो वजूद है, वो भगवान से ही है। सब कुछ भगवान से ही। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हमारा सब कुछ परमात्मा से ही। परमात्मा के बिना हमारा कोई अस्तित्व है नहीं। हमारा कहना भी बनता ही नहीं है ही भगवान। अब एक श्लोक है गीता का, आज तो उसमें ये है 6 अध्याय का, कि जो मनुष्य सबको मुझ में देखता है और सब में मुझको देखता है, वो कैसा भी वर्तन करते हुए मुझ में ही बरतता है। और अब क्या है कि जैसे भगवान कह रहे हैं कि जैसे हमारे शरीर में कहीं कोई कष्ट हो जाता है, कोई तकलीफ़ हो जाती है, तो हम अपने कष्ट, शरीर का कष्ट दूर करने में लग जाते हैं। भाई मेरे यहाँ तकलीफ़ है, पैर में तकलीफ़ है तो हम ध्यान नहीं देंगे, आँख में तो ही ध्यान देंगे, या हाथ में तो ही ध्यान देंगे, पैर में तो भी ध्यान देंगे, उतना ही ध्यान देंगे। हमें पैर भी उतना ही प्रिय है जितनी आँख प्रिय है, ठीक है ना। पर तो इसलिए गुरु कहते हैं कि पूरा शरीर जो है में हम अपने को ही मानते हैं। ऐसे इस पूरे संसार में भगवान ही हैं। तो जब पूरे संसार में भगवान ही हैं, तो सबकी सेवा, गुरु कहते हैं सबकी सेवा भगवान की सेवा। पर मैं सेवा कर रहा हूँ इस भाव से नहीं, भगवान की सेवा हो रही है, भगवान ही करा रहे हैं, भगवान के लिए ही हो रही है और भगवान से ही हो रही है। सब कुछ वही तो है, सब कुछ ठाकुर जी तो बने हुए हैं। हम कहाँ हैं सेवा करने वाले? हमारी क्या हस्ती है, हमारी क्या हस्ती है कि हम सेवा कर पाएँ? हमारी कोई हस्ती नहीं है। ये तो उन्हीं की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ही सेवा हो पाती है, जो भी सेवा हो पाती है। तो अब हम 6 अध्याय ले रहे थे। अब ये 6 अध्याय का 3रा श्लोक है। तो भगवान सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जो योग लगाना चाहते हैं, यानी मेरे से प्रेम करना चाहते हैं, मेरे में मन लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसको मननशील होना चाहिए। उसको मनन करना चाहिए कि ये संसार है क्या आखिर। हम तो समझते हैं कि हाँ आए हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, काम करो, खाओ पियो, अब बड़ा मकान बनाओ, बड़ी गाड़ी लो, बच्चे हुए उनको पढ़ाओ लिखाओ। तो ये जीवन नहीं है, ये जीवन का अंत नहीं है। जीवन है भगवान को याद रखना और सेवा करना। तो भगवान कह रहे हैं मननशील। मननशील क्या है? मनन करता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है। संस्कृति थी संसारा, संसार तो बराबर बदल रहा है, बराबर। ये तो बराबर चेंज ही चेंज हो रहा है। तो इसमें मन लगाएंगे, इसमें मन लगाएंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। दुख, चलो ऐसा नहीं है दुख ही दुख मिलेगा, दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख मिलेगा। इसमें आनंद नहीं मिलेगा। आनंद का ना आनंद नहीं होता है, और दुख का उल्टा, सुख का उल्टा दुख होता है, और आनंद का ना आनंद नहीं होता। तो सब कुछ मेरे प्रभु जी का है और मैं प्रभु जी का हूँ, ठीक है ना। सब कुछ मेरे प्रभु जी का है और मैं प्रभु जी का हूँ।
फिर भगवान कह रहे हैं एक तो मननशील होना चाहिए, उसको बराबर विचार करते रहना चाहिए कि आखिर सत्य क्या है, आखिर रहने वाला क्या है, आखिर मैं क्यों आया हूँ इस संसार में, मेरा लक्ष्य क्या है। फिर निष्काम भाव से कर्म करना हेतु कहा जाता है। सब कर्म निष्काम भाव से करें, फल की इच्छा ज़रा भी ना करें। ठाकुर जी आपके लिए हो रहे हैं, सब आपके लिए हो रहा है, घर भी आपका, मैं भी आपका, सब कर्म भी आपके लिए, सब ठाकुर जी आपको अर्पण है। तो जो भी कुछ वो करता है सब ठाकुर जी के लिए करता है, और उसको कुछ फल नहीं चाहिए, उसको प्रशंसा नहीं चाहिए, उसको मान नहीं चाहिए, उसको धन नहीं चाहिए। जो मिल जाए, जो ठाकुर जी दे दें, वो उसको प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेता है, पर इच्छा कुछ नहीं करता। तो निष्काम मतलब उसको कोई कामना नहीं। अगर हमारी सब कामनाएं निवृत्त हो जाएं, हमें कोई कामना ना रहे, तो तत्काल हमें भगवान मिल जाएंगे, तत्काल, देरी नहीं लगेगी भगवान मिलने में। उस योगरूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है। अब सर्व संकल्पों का अभाव क्या है? वो उसको कोई संकल्प विकल्प नहीं है, ऐसा हो ऐसा ना हो, मेरे मन की हो, सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो, ये आए ये ना आए, ये जाए ये ना जाए, ये काम हो वो हो, जैसे हो। वो तो अपनी सेवा करता है, अपना भजन करता है और भगवान की याद में रहता है। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले प्रभु का नाम। तो वो तो भगवान का नाम लेता है बस, और अपने भगवान के प्रेम में मस्त रहता है, और वो कोई संकल्प विकल्प नहीं करता कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जैसे सेवा आती है सामने हो जाती है, और मेन उसको ये रहता है कि मुझे भगवान को याद रखना है। अब भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य आप ही अपना शत्रु है, आप ही अपना मित्र है। ये कह रहे हैं 5वें श्लोक में कि मनुष्य अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। अगर उसकी इंद्रियां सहित शरीर जीता हुआ है तो वो अपना मित्र है, और अपनी मनमर्जी चलता है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये मैं ये करना, वो अपनी पसंद के हिसाब से चलता है, अपने मन के हिसाब से चलता है। कुछ लोग भोजन भी करते हैं तो उसको औषधिवत नहीं करते हैं, उसको टेस्ट के हिसाब से करते हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये खा सकता हूँ, ये मैं नहीं खा सकता। तो उसको पसंद नापसंद नहीं है, उसको ये है कि जो चीज़ शरीर के लिए, शरीर एक हमारा भगवान का एक यंत्र है, ये हमें सेवा के लिए मिला है, इसको जो सूट करता है, जिससे भजन हो सके, सेवा हो सके, वो ही प्रसाद इसको देना। तो भोजन एक औषधि है। भोजन क्या है? एक औषधि है। तो उसको औषधि मानकर करना है। मेरा मन ये है, मेरा मन वो है, तो इंद्रियों का गुलाम नहीं है वो मन और इंद्रियों का गुलाम नहीं है। तो जिसके जो मन और इंद्रियों का गुलाम है वो अपना शत्रु है। मन की भी हमारी कितना मन ही मन है, मेरे मन की हो, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, अरे मैं कुछ नहीं चाहता, जैसे हो जैसे प्रभु जी कराए। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान की दुनिया में सब बढ़िया। तो वो मन इंद्रियों सहित उसका शरीर जीता हुआ है, वो मन के वश नहीं होता, इंद्रियों के वश नहीं होता, वो बस सिर्फ पूरा उसकी मन और इंद्रियां कोशिश करता है। देखिए कोशिश ही तो हम कर सकते हैं, कभी कभी मन आ जाता है, पर कोशिश करता है कि मन और इंद्रियों के वश ना हो। तो जो मन और इंद्रियों के वश नहीं होता वो अपना मित्र होता है, और जो मन और इंद्रियों के वश हो जाता है वो अपना शत्रु होता है। फिर भगवान कह रहे हैं 7वें श्लोक में कि सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान और अपमान में जिसकी अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है। भगवान कह रहे हैं समत योग उच्चते, समता ही योग है। सुख आ जाए तो भी वैसे, तो भी सम, दुख आ जाए तो भी सम। सुख में वो बहुत उछलता नहीं है, दुख में वो बहुत दुखी नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं जो जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं। तो भगवान ने गीता में कहा समत योग उच्चते। कोई अगर समता में रह सकता है,
हर परिस्थिति में सम और शांत रह सकता है तो वो योगारूढ़ कहा जाता है, वो योग युक्त कहा जाता है। इसका मतलब उसको भगवान संसार में से बड़ी चीज़ मिल गई है ना, तभी तो सुखी दुखी नहीं हो रहा वो बड़ी वस्तु मिल गई है। अगर हमें बड़ी वस्तु मिल जाती है तो छोटी छोटी वस्तुओं की तरफ हम अपना ध्यान नहीं लगाते। उससे बड़ी वस्तु मिल गई है, उससे भगवान मिल गए हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में सुखी दुखी नहीं होता। ज़रा सा कोई बोल दे, एक किसी का मैसेज आया था मेरे पास कि कोई हमसे बुरी तरह बोल देता है तो हमें बड़ा दुख होता है। अरे भैया, बोल देता है तो क्या हो गया, आप सबका मुंह बंद कर लेंगी? अरे गुरु कहते हैं KFP की फ़र्क पहनता है, बोल दिया, अपना मन हटाओ वहाँ से। तो गुरु हमको बताते हैं कि तुम मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख सब में संभ्रम। क्यों? हमारी दृष्टि भगवान की तरफ है, हमारी दृष्टि संसार की तरफ नहीं है। संसार में तो परिवर्तन होगा ही, पक्का कर लीजिए। संसार में तो सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, मान अपमान आएंगे, यही संसार है। अब हमारा काम क्या है? क्योंकि हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ है, हमारा लक्ष्य भगवान है, तो हम इन सब द्वंद्वी जोड़ों में सम और शांत रहने की कोशिश करता है। गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, भगवान की दया से, भगवान की कृपा के बिना नहीं कर सकता। वो इन सब में सम और शांत रहने की कोशिश करता है। देखिए, अगर हमको ईगो होगा तो हम बात बात पे सुखी दुखी होंगे, और हमको ईगो हम कोशिश भगवान की कृपा से हमारा ईगो कम होता जाएगा कि सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान कराने वाले हैं, उनकी कृपा से हो रहा है, वही तो है। हमारा ईगो जैसे जैसे नभता जाएगा तो हर सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण में हम सम और शांत होते जाएंगे। समत योग उच्चते हैं। भगवान ने कहा जिसने जीते जी समावस्था प्राप्त कर ली है तो वो मेरे में ही निवास करता है। क्योंकि अगर संसार में निवास करेंगे तो सुखी दुखी होते रहेंगे। फिर भगवान कह रहे हैं, ये 9वां श्लोक है, ये हमने लिया नहीं था। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाले रखने वाले अत्यंत श्रेष्ठ हैं। भगवान कह रहे हैं सुहृद। सुहृद कौन होता है? जो स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला। सुहृद कौन होता है? स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला। भगवान को कहते हैं ना, सुहृद सर्वभूतानां, सुहृद सर्वभूतानां। भगवान सबका हित करने वाले हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त वो सुहृद सर्वभूतानां होते हैं, सबका हित करने वाले होते हैं। तो ऐसे ही गुरु कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के बेटा बेटी हैं, हम गुरु के बच्चे हैं। तो जैसे गुरु हैं हमारे, जैसे भगवान हैं, ऐसे ही भगवान का भक्त जो होता है वो सुहृद होता है। जैसे अपने शरीर के लिए हमें थोड़ा भी कष्ट लगता है कि हम इसको दूर करें, ऐसे ही वो किसी का भी कष्ट देखता है तो उसको लगता है कि भगवान इसका कष्ट भी दूर हो। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भाव तो भेज सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब याद आए दिन में कई बार इस श्लोक को कह लिया करें। भगवान सबका दुख दूर हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबको भक्ति मिले, सब आपसे जुड़े। तो सुहृद, मित्र, मित्र आप सब जानते हैं, मित्र। फिर वैरी, कोई वैरी हो, कोई हमसे वैर रखे, हमसे है ना, वैर रखते हैं ना लोग, हमसे चिढ़ते हैं, हमसे हमारी हर बात उन्हें बुरी लगती है, तो वैरी। फिर उदासीन, उदासीन मतलब पक्षपात रहित, जो न्यूट्रल हो, किसी का भी पक्ष ना ले।
अक्सर क्या होता है, हम अपने जैसे घर में कई सारे लोग हैं तो हम अपने बेटा बेटी का पक्ष ले लेते हैं, और बेटा भी है बहू भी है, तो माँ को बेटा ज़्यादा प्यारा होता है बहू से। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार बेटे के माँ जैसे होते हैं और बहू के अलग होते हैं। तो जो उदासीन है उसके, वो सबके लिए एक सा है, वो पक्षपात रहित, पक्ष नहीं करता। जैसे अम्मा जी जो थे वो किसी का पक्ष नहीं लेते थे, तो सही बात होती थी वो कहती थी। न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, पक्षपात रहित होता है, अपने वाले को का पक्ष नहीं लेता। अगर कोई गलती होती है तो अपने वाले को भी डांटता है। मध्यस्थ, मध्यस्थ है दोनों ओर की भलाई चाहने वाला। मध्यस्थ क्या होता है, दो लोग लड़ रहे हैं तो दोनों ओर की भलाई चाहता है कि भाई इसको भी समझा दो, इसको भी समझा दो, दोनों को एक कर दो। जैसे लोग दुनिया में क्या करते हैं, सास बहू को लड़वा देंगे, पति पत्नी को लड़वा देंगे, इधर की बात उधर कह देंगे, उधर की बात इधर कह देंगे, है ना, दोस्त दोस्त को लड़वा देंगे। तो मध्यस्थ जो होता है वो सबको, सबके लिए भगवत भाव रखता है, सबके लिए प्रेम का भाव रखता है, वो मध्यस्थ होता है। और द्वेष, जो हमसे द्वेष करता है, और बंधुगणों में, बंधुगण मतलब हमारे भाई बहन, और धर्मात्माओं में, धर्मात्मा आप सब लोग जानते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो भगवान में लगे हुए हैं, और पापियों में भी, पापी में भी समान बुद्धि रखता है। अब देखिए कितनी अलग वैरायटी हो गई, सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधुगणों, धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखने वाला, सबके लिए उसका समान भाव होता है, तो वो अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं जिसका सब में समान भाव होता है वो बहुत श्रेष्ठ है। अब हम देखें, हमारा अपने वालों के लिए स्पेशल भाव होता है और दूसरे वाले के लिए कम भाव होता है। तो गुरु कहते हैं सब रूप में भगवान है, तो धीरे धीरे सबके लिए समान प्रेम होते जाना चाहिए। जैसे गुरु का है, गुरु का समान प्रेम है सबके लिए, उनके लिए कोई स्पेशल नहीं, उनके लिए ये नहीं बेटा बेटी स्पेशल है, उनके लिए सब धान 27 से सब एक समान है। हम देखते हैं ना घर में, यहाँ उनके लिए सब एक से। तो भगवान कह रहे हैं कि वो सब में एक ही भाव रखता है, तो ऐसा समान भाव वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। जैसे पहले एक दृष्टांत चला करता था कि एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे, तो किसी ने पत्थर मारा तो गलती से उनके लग गया, तो खून बहने लगा, तो बेहोश होकर गिर पड़े। तो कोई उठा के ले गया उन्हें, और उसने उनको चीनी वगैरह डालकर गरम गरम दूध पिलाया, पानी छिड़का, तो उन्हें होश आया। तो उसने पूछा, जब उनको होश आया, कि महात्मा जी आपको किसने पत्थर लगाया, किसने पत्थर मारा? तो महात्मा जी क्या कहते हैं, जिसने दूध पिलाया उसी ने पत्थर मारा। तो व्यक्ति जो था जिसने दूध पिलाया, बोले मैंने तो पत्थर नहीं मारा। मेरे लिए पत्थर मारने वाला और दूध पिलाने वाला दोनों एक ही हैं। देखिए कितनी बड़ी महान दृष्टि है महात्मा जी। उनके लिए वैरी, द्वेष और सुहृद, मित्र सब एक है। उन्होंने तो पत्थर लगाने वाले में भी और दूध पिलाने वाले को एक ही कह दिया। तो कितनी, देखिए महात्माओं की, गुरुजनों की, भगवान की कितनी ऊंची दृष्टि होती है। तो धीरे धीरे हम भी सत्संग सुन के, गीता जी सुन के अपने को उन्नत करते जाए, उन्नत, सब में हमारा समान भाव होता जाए। अब दूसरा श्लोक है 10वां। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला। अब भगवान बार बार एक ही बात कह रहे हैं, 2-3 बातें बार बार कह रहे हैं, तो संकल्प विकल्प रहित, और एक बात बार बार कह रहे हैं, मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ होना चाहिए।
है ना। मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ होना चाहिए, आशा रहित और संग्रह रहित। कोई आशा ना रखे संसार से, कोई इच्छा ना रखे, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। जैसे लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, हमारे बच्चे ये पढ़ें, वो पढ़ें, ये करें, वो करें। अरे आखिर तो क्या, गुरु कहते हैं आखिर भगवान नहीं मिले तो क्या मिला। आखिर एट द एंड ऑफ द डे कोई जिसकी एक बहुत बड़े सेठ की अर्थी जलती है और एक आम आदमी की अर्थी जलती है, कोई फ़र्क होता है? पर एक संत की अर्थी जलती है तो उसको कौन लेने आता है? उसको पार्षद लेने आते हैं, है ना। उसको सदगति मिलती है। और एक आम आदमी को और एक सेठ को सेम गति मिलती है, जैसे उनके कर्म है। तो कौन श्रेष्ठ हुआ? भक्त श्रेष्ठ हुआ। तो भगवान बार बार कह रहे हैं, हे अर्जुन तू योगी बन, तू भक्त बन, तू मेरे में मन रख, तू मेरे में मन वाला हो, तू मुझसे प्रेम कर, तू मेरा हो जा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो मन इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहे तो उसको कोई आशा नहीं है संसार से। ठीक है, सेवा हो रही है, भगवान अपने भक्त को बहुत अच्छे से रखते हैं। ये हमारा अपना अनुभव है, गुरु जी का भी अनुभव है, हम सबका अनुभव है। भक्त आप लोग जो भगवान में लगे हैं, सत्संग में लगे हैं, सबका अनुभव है। भगवान अपने भक्त को बहुत अच्छे से रखते हैं। और थोड़ा बहुत दुख सुख आता है, वो तो देखिए, अगर दुख नहीं आएगा तो दुख भी एक कृपा है, वो हमें जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये शरीर है, इसमें देखिए ये पाप और पुण्य से बना हुआ है। तो अगर कोई दुख आता है तो हमारे पापों को काटता है, तो हमें शुद्ध करता है। तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए, उसको सह लेना चाहिए। पहले लोग कहते थे ना, गम खाओ कम खाओ। मतलब गम खाओ कम खाओ मतलब थोड़ा, जितनी भूखों से थोड़ा 3/4 पेट भरो। और गम खाओ मतलब सहन करो। तो पहले के लोग बहुत कहते थे कम खाओ गम खाओ, मतलब बहुत ज़्यादा मत खाने की इच्छा रखो, कम खाओ और गम खाओ, तो स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे। और संग्रह रहित, संग्रह की हमको बहुत इच्छा होती है। अब आजकल गुरु ने मौका दिया है, सब जगह खूब वो बट रहे हैं, साड़ियाँ, सूट और गरम कपड़े भी जा रहे हैं, पहाड़ों पर भी जा रहे हैं। कल एक बहुत सारी साड़ियाँ वहाँ से आई थी, गुड़गांव से। तो आई तो शायद पहाड़ों के लिए थी, पर पहाड़ों के लिए वो इतनी यूज़फुल नहीं थी, तो हमने उनको वृंदावन, राधा कुंड भेज दिया। भजन करने वाली महिलाओं को मिल गई जिनको बहुत ज़रूरत थी। तो इतनी खुशी हुई कि सबको मिल गई। देखिए, हमारी तो अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, है ना, हमारी तो अलमारियाँ भरी पड़ी हैं। तो गुरु कहते हैं थोड़ा उनको हल्का करो। जो कपड़े तुम 6 महीने नहीं पहनते, साल भर नहीं पहनते, वो तुम आगे भी नहीं पहनोगे। अभी आपके और नवंबर में गर्म कपड़े निकलेंगे, तो उसमें भी जो आप नहीं पहने उनको निकाल दीजिएगा। और अभी भी जो सूट आप नहीं पहने तो वो निकाल दीजिएगा, लोग पहन लेंगे, उनको दे दीजिए। उन्होंने कहा बाय वन गिव वन। तो एक खरीदो तो एक दे दो। तो ये वाली भावना रखो, देने की भावना रखो कि भगवान जी ये आपका है, सारा संसार आपका है, सब आपका है, जो भी कुछ है मेरे पास आपके लिए है, इससे सबकी सेवा। हमारा मन जो होता है ना, बड़ा कंजूस होता है। मैं ये नहीं आपके लिए नहीं कह रही, आप सबको ही, हमारा मन भी कंजूस होता है, वो देना ही नहीं चाहता, निकालने में उसे थोड़ा कष्ट होता है, तो झट निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, हमारे काम का नहीं, झट निकाल दो, दे दो। तो अब ये और भी मौका है, और भी हम दे सकते हैं। तो गुरु कहते हैं देने का भाव रखें, जो अच्छे कपड़ा हो, अच्छा अच्छा, जो किसी के काम में आए, नया, अच्छा, साफ़ सुथरा। तो और भी आप लोगों की तरफ से, सबकी तरफ से, अज्ञात जीवन में इतनी सेवा हो रही है, बराबर सेवा हो रही है, सभी के बहुत शुक्राने हैं। और बहुत प्रेम से सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। कोई ना कोई मिल जाता है जो सेवा को कर भी देता है। देखिए, हम तो यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकते, तो प्रभु की कृपा है और आप लोगों का सबका भाव है ना, सबका भाव है, बहुत सुंदर भाव है सबका, तभी इतनी सेवा हो पा रही है।
तो संग्रह रहित, वो संग्रह नहीं करता, उसको किसी से इच्छा भी नहीं है, आशा रहित है और संग्रह रहित है। अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर अकेला अकेला रहता है वो। देखिए 2 लोग होंगे तो आपस में बातचीत होगी, तो कोशिश करता है मैं अकेला रहूँ। अकेला एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। आत्मा को परमात्मा में लगावे मतलब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस भाव से वो निरंतर ध्यान करता है। ध्यान करता है मतलब वो उसका भाव यही रहता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। यही है आत्मा को परमात्मा में लगाना, कि हमने जाना मैं आत्मा हूँ और परमात्मा जो सर्वत्र सर्वव्यापक चेतन तत्व है, या जो सर्वव्यापक सर्वत्र परमात्मा है, उनमें वो लगाता है अपने मन को। या जो इष्ट हमने अपने माने हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया, उनका ध्यान करता है। जैसे साकार निराकार जो ध्यान आपको अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, तो निरंतर वो संकल्प विकल्प रहित होकर अपने इष्ट का या भगवान का ध्यान करता है, आत्मा को परमात्मा में लगाता है। इससे बहुत शांति मिलती है। और जैसे उड़िया बाबा जी ने कहा है कि अगर कोई ध्यान करता है ना, तो देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक शरीर, एक मन और एक वाणी। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ये तीनों को कोशिश करके हिलाएं नहीं, शरीर को भी ज़्यादा ना हिलाएं, न हिले। अब शरीर में जिनकी वायु ज़्यादा होती है, जिनके शरीर में पृथ्वी तत्व होता है, उनका शरीर कम हिलता है। पर जिनके शरीर में वायु तत्व ज़्यादा होता है, गैस ज़्यादा होती है, उनके शरीर में हिलता है उनका शरीर। तो शरीर को जब ध्यान करने बैठें तो शरीर को स्थिर रखें, बोले नहीं, और मन को भी स्थिर रखने की कोशिश करें। इन तीनों को स्थिर रखने से, और जैसे अगर आपका ध्यान लगता है, सांस पर भी ध्यान रखें। तो सांस पर ध्यान रखने के लिए वाणी, हमारी जो नाभि है और जो ये नासिका का अग्रभाग, ये जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, ये नासिका का अग्रभाग है, तो इस पे ध्यान रखें और नाभि पे भी ध्यान रखकर हम सांसों को सम और शांत करते जाएं। और कोशिश करें कि हमारा शरीर हिले नहीं, वाणी भी शांत हो और मन भी शांत हो। उससे जो हमारा मन शांत होता है और हमारा ध्यान लगता है, इससे मेरे प्राण और मन को शांत रखने से हमारे बहुत सारे रोग निवृत्त हो जाते हैं और हमारे अंदर और शरीर एकदम हल्का हो जाता है और हमारा भगवान में मन लगता है। तो आइए थोड़ी देर ध्यान करते हैं। 5 बार गहरी लंबी सांस लेकर हम ये पक्का करेंगे, है ही भगवान, या इसको अच्छा लगता है वो ऐसे कह सकता है कि भगवान के चरणों में, भक्ति योग वाले कहते हैं मैं भगवान के चरणों में पड़ा हूँ, और वो भगवान के चरणों में बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं, भगवान के चरणों में पड़े, या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, है ही भगवान, कुछ भी कहकर चुप हो जाना है हमें। पहले 5 बार गहरी लंबी सांस ले लो। अब है ही भगवान कह के चुप हो जाइए। अपनी तरफ से कोई विचार आए, उस मन में आए तो उससे मिलिए मत, और बिल्कुल शरीर को भी मत हिलाइए। बिल्कुल शांत होकर नासिका के अग्रभाग में ध्यान को लगाकर और नाभि की तरफ से, नाभि से सांस आते हुए ध्यान। गुरु भगवान हमको ये कह रहे हैं कैसे बीच बीच में ध्यान, गुरु तो कहते हैं 2-2 मिनट का ध्यान करो, 2-2 मिनट का। तो ध्यान करने से शरीर हल्का हो जाता है और हमारा मन भी शांत हो जाता है। तो ध्यान हम बार बार कर सकते हैं, जब टाइम मिले 5-5 मिनट का, 5-5 मिनट का, दिन में कई बार ध्यान कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं आशा रहित और संग्रह रहित योगी आत्मा को परमात्मा में लगावे। मतलब ध्यान करे, आत्मा को परमात्मा में लगावे। और बहुत खाने वाले का, बहुत बोलने वाले का
और बहुत सोने वाले का, बहुत खाने वाले का, बहुत बोलने वाले का और बहुत सोने वाले का कभी ध्यान नहीं लगता। भगवान ने कहा यथा योग आहार विहार करने वाले का ही ध्यान लगता है। एक किसी ने प्रश्न पूछा है, कभी कोई गुरुजी कोई अभ्यास बताते हैं, कभी कोई अभ्यास बताते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले एक अभ्यास करने लगते हैं, फिर दूसरा अभ्यास बता देते हैं, तो फिर वो पहला वाला अभ्यास छूट जाता है, तो दूसरा अभ्यास करने लगते हैं। तो क्या करें? तो कहा कि देखिए, एक अभ्यास हमारे जीवन का मेन होता है। जैसे मैं अपने एक से एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मेरा मेन अभ्यास जो है वो नाम जप है। तो जो आपका मेन अभ्यास है उसको पकड़ के रखिए, ठीक है। एक गुरु, एक ग्रंथ, एक माला, एक इष्ट, तो ये हमारा एक ही रहना चाहिए। अब कह लीजिए हमने एक अभ्यास पकड़ लिया, समझो, कोई मंत्र जब पकड़ लेता है, कोई ध्यान पकड़ लेता है, कोई ज्ञान मार्ग वाला अवेयरनेस में रहना पकड़ लेता है, जिसको जैसे अच्छा लगे। पर एक जो हमारा मेन अभ्यास है वो तो हमारा हमेशा चलना चाहिए और वो ही रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया मेरा मेन अभ्यास है नाम जप, तो हम उसको पकड़े रहते हैं। फिर गुरुजी जो छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं वो भी हम करते रहते हैं, ठीक है। फिर अब उसमें जो हमें अच्छी लगती हैं वो हम कंटिन्यू कर लेते हैं, पर समझते सबको हैं, और जो नहीं अच्छी लगती वो छूट जाती हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, गुरु बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अब जैसे गीता में भगवान ने कितनी सारी चीज़ें बताई है ना, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, जो आपसे नहीं अच्छा लगे, जो आपसे नहीं हो पाए उसको छोड़ दीजिए। अब भगवान कह रहे हैं आगे कि यही बता रहे हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए, कि आसन बिछाए और शुद्ध भूमि में सर गले को समान और अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं में न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति स्वाधीन अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो गए। भगवान कह रहे हैं कि कैसे ध्यान करना है। सावधान योगी, बहुत सावधान है, सावधानी ही साधना है। ऐसा नहीं है हम सावधान ना हो। जैसे मैं अपनी एक आदत बताती हूँ, मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। अब क्या है, कहीं ना कहीं सावधानी नहीं है ना। तो योगी हर बात में सावधान है, उसको अपने थॉट्स का भी पता है, उसको अपने मन का भी पता है, उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भगवान कह रहे हैं मन को रोक कर और अपने चित्त और मुझ में चित्त वाला, उसका चित्त मेरे में है और मेरे परायण होकर मेरे समर्पित है। और काम के टाइम ध्यान में मत बैठिए, सुबह बैठिए, शाम को बैठिए, दोपहर को जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके तब बैठिए जब कोई काम ना हो। आप काम के टाइम ध्यान में बैठेंगे तो आपके मन में काम आएंगे ध्यान में। तो जब कोई काम ना हो, जिस समय फ्री हो आप, उस समय बैठिए, चाहे 5-5 मिनट का ध्यान करिए, चाहे 2-2 मिनट का ध्यान करिए। इससे उन्होंने कहा, गुरु कहते हैं, इससे हमारे जैसे चलते चलते हम थक जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं, ऐसे ही जब बोलते बोलते थक जाते हैं थोड़ी देर विश्राम ले लेते हैं। ऐसे ही ये जो ध्यान है 2-2 मिनट का, 5-5 मिनट का, ये हमको विश्राम देता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी ब्रेन ले लेती है। हमारी बॉडी की 75% ऑक्सीजन, 50 to 75% ऑक्सीजन ब्रेन ले जाती है। और जब हमारा मन शांत होता है तो आप देखिएगा आपकी सांस धीरे धीरे चलेगी, छोटी छोटी सांस चलेगी। क्यों? क्योंकि मन शांत हो गया ना, तो मन ही सारी ऑक्सीजन ले जाता है। तो जितना ज़्यादा मन चलता है उतना ज़्यादा हम थके हुए होते हैं। नींद क्यों चाहिए? नींद इसीलिए तो चाहिए, नींद से हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं।
अगर किसी को नींद ना आए तो परेशान हो जाता है। क्यों? उस संसार से वियोग चाहता है। संसार क्या है? मन ही संसार है, तो उससे वियोग चाहता है। अब भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल ना खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले का, ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। वही जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सोने वाले का, बहुत खाने वाले का और बहुत जागने वाले का और बहुत बोलने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग, यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अब भगवान कह रहे हैं ये जो योग है, ये जो आप ध्यान करते हैं, आपके दुखों का नाश करता है। तो इसको क्या है, इसमें यथा योग आहार वाहार होना चाहिए, बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए। जैसे एक हम लोगों ने फतेह कृष्ण जी हैं, तो वो रास कराते हैं, काफ़ी फेमस है वहाँ पर ब्रज में। तो उनका रास लोग सूरत और बम्बई और काफ़ी जगह तक जाते हैं। तो अपने पिताजी के बारे में बता रहे थे कि हमारे पिताजी जो हैं वो सीधे 11 बजे खाना खाते हैं और कुछ नहीं खाते। मतलब बड़ी उम्र हो गई है उनकी। सुबह 11 बजे खाना खाते हैं और फिर शाम को थोड़े से फल खा लेते हैं और रात में दूध पीते हैं। इसके अलावा वो कभी कुछ नहीं खाते। तली हुई तो वो कोई चीज़ खाते ही नहीं। बोले हम लोग कभी ट्रेन में भी जाते हैं, कभी प्लेन में भी जाते हैं, बोले कहीं भी जाओ, कोई भी बुलाए वो कहीं का कुछ नहीं खाते, बस घर का ही प्रसाद पाते हैं और एक टाइम पाते हैं। कहते हैं ये जो मुझे गला मिला है, ठाकुर जी ने दिया है, वो रास में गाते हैं और जो भी श्लोक हैं रास के वो वही बोलते हैं। तो ये जो मुझे ठाकुर जी ने गला दिया है, ये मुझे सेवा के लिए दिया है, ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो मैं अगर नियम संयम से नहीं चलूँगा तो मैं सेवा कैसे करूँगा? देखिए कितना अच्छा भाव है। तो भगवान कह रहे हैं यथा योग आहार विहार, उसका आहार विहार यथा योग है। तो ऐसा भी नहीं बिल्कुल नहीं खाता, ऐसा भी सारा दिन खाता रहता है। और किसी की कॉपी नहीं करनी। जिसको जो सूट करे वैसा खाए, वैसे रहे। तो भगवान कह रहे हैं आपका ऐसा नहीं बिल्कुल कर्मों में ना लगे, बहुत थक जाएंगे तो भी आपको नींद आ जाएगी। बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो भी शरीर में वायु रहेगी। तो इसलिए उसका यथा योग आहार विहार होता है, सब कुछ यथा योग। अब भगवान कह रहे हैं, ये 19वां श्लोक है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही जाती है। जैसे दीपक जो है वायु रहित स्थान में चलायमान नहीं होता, उसकी लौ नहीं हिलती, ऐसे ही जो योगी है उसका चित्त चलायमान नहीं होता, शांत चित्त रहता है। तो ऐसे ही चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नाम जप करते हमारा चित्त शांत रहे। पास्ट की, फ्यूचर की, राग द्वेष की, इसकी उसकी बातें हमारे मन में ना आए, शांत चित्त, आशा रहित, भय रहित, संग्रह रहित। देखिए परमात्मा की तरफ हम चलते हैं तो वो तो प्रकाश है, और हम संसार की ओर चलते हैं तो अंधकार है। परमात्मा की ओर चलते हैं आप तो आपके जीवन में देवी संपदा आती है, और संसार की ओर चलते हैं तो आपके जीवन में आसुरी संपदा आती है। तो भगवान की तरफ चलने में, भगवान से प्रेम करने में, भगवान संसार छुड़ा थोड़ी ना रहे। और भगवान कह रहे हैं शांत होके, इच्छा रहित, आग्रह रहित, संग्रह रहित, राग द्वेष रहित, यही सब संसार है। इन सब से मन को हटाता जाए और मेरे में लगाता जाए। मेरे में लगाना क्या है? पक्का करे है ही भगवान। कहाँ से आए? देखिए भगवान कह रहे हैं कैसे भी बरतता हुआ वो मुझ में बरतता है। देखिए आप ये सोचिए, हम सब किस में बरत रहे हैं? हम सबका वर्तन किस में है?
भगवान के अलावा इस पूरे संसार में कुछ है? सोच के देखिए, इस पूरे संसार में भगवान के अलावा और कुछ है? कुछ भी नहीं है। अब हम किस में वर्तन कर रहे हैं? हम भी सब भगवान में वर्तन कर रहे हैं, सब जितने भी लोग हैं। पर हम क्या सोच रहे हैं? हमारे अंदर अहमता ममता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ और मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। भक्त का क्या भाव होता है? मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान का संसार है। भावना का ही तो फर्क है। वर्तन तो हम सबका भगवान में ही है, भगवान में ही रहते हैं, भगवान में ही उठते हैं, भगवान में ही बैठते हैं, भगवान से ही सब कुछ भगवान ही तो बन गए। ये संसार भगवान का ही तो है। गुरु कहते हैं दिस होल स्पेस इज फिल्ड विद गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। भगवान के अलावा कुछ नहीं है। हमारा सारा वर्तन परमात्मा में ही है। पर जो जागा हुआ है उसको याद रहता है सब कुछ परमात्मा है। जो जागा हुआ नहीं है उसको याद नहीं रहता। वो मन से मिला हुआ है, वो अहमता ममता है, उससे ये मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा ये है, मेरा वो है, उसको ये भाव रहता है। और जो जागा हुआ है उसको ये रहता है कि सब कुछ भगवान का है, भगवान में ही सब, भगवान ही करा रहे हैं, भगवान के लिए ही हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही है, सब ठाकुर जी का है, ठाकुर जी ने कराया। कोई कहे ये काम बहुत बढ़िया हुआ, आपके मुंह से क्या निकलता है? आप खुश हो जाते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं, या आपके मुंह से निकलता है सब गुरु की कृपा है, सब ठाकुर जी ने कराया? क्यों? आपका अंदर में यही है ना, सब ठाकुर जी का है, सब वही कराते हैं। तो कहते हैं उसका जो चित्त है वो वायु रहित स्थान में दीपक के समान है, वो हिलता नहीं है, वो ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं करता, ज़्यादा इच्छा नहीं रखता, वो शांत रहता है, अपनी सेवा कर देता है, बाकी अपना नाम जप या अपना ध्यान भगवान की ओर लगा कर रखता है। अब भगवान कह रहे हैं 20वें श्लोक में, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। अब भगवान कह रहे हैं योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त, निरुद्ध मतलब उसका चित्त शांत हो गया, निरुद्ध, उसमें ज़्यादा कोई इच्छा नहीं है, ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं, निरुद्ध चित्त, उपराम हो जाता है, सब बातों से उपराम हो जाता है, मन सब बातों से उसका हट जाता है, राग द्वेष से, इच्छा से, संग्रह से, सब बातों से वो हट जाता है। जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से सूक्ष्म हुई हो, उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। उसकी बुद्धि सूक्ष्म मतलब एक संसार स्थूल है और परमात्मा सूक्ष्म है। परमात्मा तत्व को हम देख नहीं सकते ना, वो सूक्ष्म है और संसार स्थूल है। उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? सूक्ष्म। वो परमात्मा स्थूल बुद्धि वाला, जिसका पूरा मन मटेरियल चीज़ों में है, संसार में है, वो परमात्मा को नहीं पकड़ सकता। भगवान कह रहे हैं सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार मतलब प्रत्यक्ष करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो वो कहता है एक भगवान, एक तू क्या मिला तो सारी दुनिया मिल गई, है ना। अगर भगवान से प्रेम हो गया तो सब कुछ मिल गया, और भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आखिर तो सब छूट जाएगा, आखिर तो सब छूट जाएगा ना, मिला सब अमिला हो जाएगा। तो कुछ काम ना, सब करिए, आप सब करिए। गुरु कहते हैं सब करिए। कोई डॉक्टर का काम करता है तो अपना काम करे, कोई टीचर का काम करता है टीचर का काम करे, कोई इंजीनियर है इंजीनियर का काम करे, कोई गृहस्थी है, कोई लेडी खाना बनाती है, वो सब करे, पर सब भगवान के लिए करे। इच्छा रहित, आशा रहित, संग्रह रहित, राग द्वेष रहित होकर भगवान के लिए करे। सब कर्म भगवान को अर्पण करने, भगवान के लिए करने, बस यही फ़र्क है। दिखावा नहीं, शो ऑफ नहीं, चीज़ों को बढ़ाना नहीं। क्या करना है? ज़्यादा चीज़ें खरीद के, ज़्यादा चीज़ें रख के क्या करेंगे? गुरु कहते हैं एक टाइम में 2 सूट तो नहीं पहन सकते, एक ही पहनोगे।
एक टाइम में 2 हार तो नहीं पहन सकते, एक ही पहनोगे। अब ये 22वां श्लोक है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। अब भगवान कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग भगवान में लगे हुए हैं, तो वो परमात्मा प्राप्ति को सबसे बड़ा लाभ मानता है। एक बार हमारे यहाँ एक आए थे सत्संगी, तो उन्होंने कहा कि हमारे लड़के का आईएम्स में सिलेक्शन हो गया। बहुत खुश थे वो, बहुत बड़ी बात थी। उनके लड़के ने इंजीनियरिंग करी थी अलीगढ़ से ही, और फिर उसका आईएम्स में सिलेक्शन हो गया था। थोड़े दिन, एक आध साल उसने नौकरी करी, तो गुरु भगवान ने ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं करी, तो उनको कंग्रेचुलेट भी ज़्यादा नहीं करा। तो उनको काफ़ी बुरा लग गया कि मेरा लड़का तो आईएम्स में आ गया और ये देखो कैसे कर रहे हैं। तो कह रहे परमात्मा प्राप्ति ही सबसे बड़ा लाभ है। ये नहीं कह रहे बच्चे पढ़े नहीं, बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए, सब करें, पर अंदर में हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ क्या होना चाहिए। ये नहीं सब लोग सब काम छोड़ के बैठ जाएंगे तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा, देश का काम कौन करेगा। सब अपना काम करें, पर अंदर में भावना ये होनी चाहिए कि परमात्मा प्राप्ति ही सबसे बड़ा लाभ। सबसे बड़ा लाभ क्या है मनुष्य के जीवन का? परमात्मा प्राप्ति, भगवान से प्रेम हो जाना। बाकी सब अपना जो सेवा कर रहे हैं करें, और बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। उसकी खास बात क्या है? कितना भी बड़ा दुख आ जाए वो चलायमान नहीं होता। वो दुख भी प्यारा है जो प्रभु की ओर से आया है। बलिहारी बा दुख को जो पल पल नाम रटाए। तो कहता है वो बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। अब हम अपने मन को देखें, छोटी छोटी बातें आती हैं तो कितना हमारा मन विचलित हो जाता है। क्यों विचलित हो जाता है? क्योंकि अभी हमारा मन पूरी तरह भगवान में नहीं लगा है ना। अगर हमारा पूरा मन भगवान में लगा होगा तो मन विचलित नहीं होगा। मन विचलित क्यों हो जाता है? क्योंकि पूरी तरह भगवान में लगा नहीं। जिसका लक्ष्य भगवान है, जिसको भगवान चाहिए, संसार में तो देखिए वो जानता ही कुछ कुछ होगा। नथिंग न्यू अंडर द सन। अब मैं फिर कहती हूँ, कहना आसान है ना, पर करना मुश्किल है। इट इज़ ईजियर सेड देन डन। पर फिर जैसे गुरु भगवान कहते हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम तो भगवान के चरणों की धूल हैं, हम तो गुरु के बच्चे हैं। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं। जो गुरु बता रहे हैं, जो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम गुरु के बच्चे हैं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारी कोई शक्ति नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है, पर हम लोग लगे हुए हैं। भगवान ने कहा मेरे मार्ग में कोई एक कदम भी बढ़ता है ना, तो कभी नष्ट नहीं होता। वो थोड़ा भी योग लगाता है, थोड़ा भी मुझसे प्रेम करता है, थोड़ा भी नाम जप करता है, जो थोड़ी भी मेरी ओर बढ़ता है, तो मैं उसको कभी नष्ट नहीं होने देता हूँ, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो हमारे सारे संकल्प भगवान के लिए हो, हमारा प्रेम भगवान के लिए हो। तो भगवान कह रहे हैं वो भारी से भारी दुख आने पर भी चलायमान नहीं होता। तो अब हम देखें हमारा मन तो चलायमान हो जाता है, तो कोशिश करें कि ये बाहर से शो ऑफ नहीं करना है, कि हम धीरे धीरे हर परिस्थिति में सम और शांत होते जाएं। अब भगवान कह रहे हैं कि जो योग लगाना चाहता है तो कैसे लगाए? बिना उकताए हुए, अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। एक तो संसार का चिंतन नहीं करता। संसार कैसा है? दुख रूप। संसार कैसा है? दुख रूप। कह रहे हैं दुख रूप संसार से रहित है, और तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए, अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त
से निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान में मन लगाएं, आत्मा को परमात्मा में लगाएं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसको पक्का करें। और संसार से देखिए, अब हमको दो चीज़ें हैं। गुरु कहते हैं कि जैसे एक तो हम अच्छाई करते हैं, एक हम बुराई का त्याग करते हैं। एक गुरु कहते हैं कि एक विधेय साधन है, एक निषेधात्मक साधन है। तो एक तो विधेय साधन है, जैसे सच सच बोलो, अच्छा करो, ये करो, वो करो। एक है किसी का बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत बोलो। ऐसे करके 5 बातें हैं। किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। हम 3 बातों को लेके चलते हैं। तो किसी की बुराई नहीं करेंगे तो आखिर हम क्या हो जाएंगे? अच्छा ही आ जाएगी, स्वतः आ जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम संसार से मन को हटाते जाओ, संसार से मन हमारा हटता जा रहा है, कैसे पता चलेगा? कोई दुख आएगा, हम समझ शांत रहेंगे, और धीरे धीरे हमारा मन संसार की बातों में बहुत खुश भी नहीं होगा, बहुत दुखी भी नहीं होगा, समता आती जाएगी। हम समझ शांत रहेंगे, बहुत एक्साइटेड भी नहीं होंगे, बहुत दुखी भी नहीं होंगे, पर खुश हमेशा रहेंगे। भगवान ने कहा प्रसन्न चित्त योगी को मैं शीघ्र मिल जाता हूँ, उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। तो भगवान कह रहे हैं इसको कैसे करना चाहिए, इस ध्यान को कैसे लगाना चाहिए? धैर्य से, उत्साह से और निश्चय मेरा करना कर्तव्य है। अब नाम जप भी कर रहे हैं जो लोग, तो पूरा लगे रहें। जो हमने अपने लिए वो बनाया नियम, 16 माला करनी है, 32 माला करनी है, तो नियम से करते रहें। लोग कहते हैं मन नहीं लग रहा, नियम से क्या होगा? नहीं, नियम से मन वश होता है, नियम से भगवान खुश होते हैं। नियम बहुत ज़रूरी है। तो नियम से लगे रहें, नियम से करते रहें, और अपने को कुछ ना माने। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुने चेन, तरोरपि सहशोण, अमान मान देही, कीर्तनिया से सदा श्री हरि। कि जो भगवान का भजन करना चाहता है, भगवान में मन लगाना चाहता है, तो अपने को तिनके से भी छोटा समझे। तृणादपि सुनिचेन, तरोरपि सहशोण। तरोरपि मतलब वृक्ष के समान। जैसे वृक्ष सर्दी, गर्मी, ओले सब सहन करता है, ऐसे हम भी सब सहन करें, हर बात को सहन करें। सहन करने से, सहन करना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। हमारा मन शुद्ध होता है, हम शांत होते जाते हैं, हमारा चित्त निर्मल होता जाता है। तृणादपि सुनिचेन, तरोरपि सहशोण, अमान मान देही। सबको मान दे, अपने लिए मान की इच्छा ना रखें। जैसे अपने अंतःकरण को देखते हैं तो मान की हमें कितनी इच्छा होती है। सबको मान मिले, सबको मिले तेरी बख्शीशें, सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मान मिले, सबको मान दीजिए। अमान मान दे कीर्तन या सदा श्री हरि। सबका और हमेशा कीर्तन करते रहें, भजन करते रहें, ध्यान लगाते रहें, भगवान से प्रेम बढ़ाते चलें। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।